जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने परिवार गांव की पाठशाला में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफी की 500 क्वेश्चन श्रृंखला का दूसरा पार्ट, यानी इस श्रृंखला के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज 50 क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 1 में हमने 49 क्वेश्चनों का डिस्कशन कर दिया है। यदि आप उसको भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 50 से आगे, तो शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। भारत विस्तृत है, यानी भारत का विस्तार क्षेत्र पूछ रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वहीं भारत का देशांतरी विस्तार कहाँ कहाँ से। तो बात करें अगर भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में, तो आप मैप बना सकते हैं या एक मैप, छोटा सा मैप ड्रॉ करके कि आप इस चीज़ को अगर समझेंगे तो शायद एक बेहतर समझ के साथ समझेंगे। तो इस चीज़ को एक छोटा सा मैप के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। तो जैसा कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी का केप कोमोरिन है, जिसका विस्तार अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार तो 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी विस्तार की अगर बात करें तो लद्दाख में इंदिरा पॉइंट पड़ता है। यानी कौन सा पड़ता है, तो इंदिरा पॉइंट। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इंदिरा पॉइंट जो पड़ता है, विस्तार क्षेत्र की बात करें तो 37 डिग्री 7 मिनट, 37 डिग्री 60 मिनट तक है। वहीं भारत का जो पूर्वी देशांतरी विस्तार है, तो पूर्वी देशांतर किबिथू है। तो ये भी आपको पूछ लेता है कि भारत का सर्व पूर्वी स्थल कौन सा है, तो किबिथू है। बात करें विस्तार क्षेत्र के बारे में तो 97 डिग्री और 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट है। वहीं बात करें भारत का जो पश्चिमी विस्तार क्षेत्र है या देशांतरी विस्तार है, वो आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट। यानी कि बात करें भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो विस्तार कितना है, तो आपको देखने को मिलेगा कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार के तो 4 डिग्री से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट तक का है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का विस्तार यानी भारत विस्तृत है तो कितने डिग्री में है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो भारत का जो कि 8 डिग्री 4 मिनट है। हालांकि ये कहीं भी नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। लेकिन चूंकि पूछ रहा है अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो ऊपरी यानी पूछ रहा है तो 37 डिग्री 7 मिनट पूछ रहा है, तो कहीं नहीं मिला। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ना 1 में है, ना 2 में है, ना 3 में है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर बात करें तो इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 7 मिनट तक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर ई हो जाएगा। अगर वहीं बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना लगभग 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि भारत की जनसंख्या जो विश्व में कितना योगदान करती है, तो उस चीज़ को पूछ रहा है। तो आप बताइए कि जो एक्यूरेट संख्या होती है वो होती है 17.5%, यानी 17.5% है। तो अगर बात करें क्या विकल्प नंबर 1 में है तो 16% है, विकल्प नंबर बी में देखने को 17%, विकल्प नंबर सी में 18%। तो इसका भी जो उत्तर, क्योंकि यहाँ विकल्प दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका एक्यूरेट अगर संख्या की बात करें तो 17.5% है। तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। वहीं बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा तो बहुत बड़ा वीडियो, ये 5 से 6 घंटे का चला जाएगा। वन लाइनर फॉर्म में डिस्कशन कर देते हैं। यदि एक नया तरीके से यह डिस्कशन किया जा रहा है, यदि आपको ऐसे पसंद आएगा कि वन लाइनर फॉर्म में ही डिस्कशन किया जाए तो हम वन लाइनर करेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका डिटेल डिस्कशन किया जाए तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जैसे ही 100 लाइक या कहें कि 100 लाइक जिसमें पहुंचते हैं, हम इसका अपलोड यानी कि डिटेल डिस्कशन, आप पहले हमारे वीडियो देख लीजिए कि हम किस लेवल का डिस्कशन किए हैं। एक क्वेश्चन में हमने 20-20, 25-25 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है। तो यदि आप चाहते हैं कि डिटेल डिस्कशन किया जाए तो आप इसको 100 लाइक पहुँचाइएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो भारतीय प्रामाणिक समय या IST
ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है, यानी 5.5 घंटा आगे है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। तो हुंडरू जलप्रपात जो निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर है। अगर बात करें राज्य के हिसाब से तो झारखंड राज्य में है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात है, किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कावेरी नदी पर कौन सा है? तो शिवसमुद्रम है, जो कि एक कावेरी नदी पर स्थित है। आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने प्रपात से संबंधित भारत के जितने भी प्रमुख प्रपात हैं उससे संबंधित हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वहीं आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुचकल जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो बराही नदी पर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, या K2 गार्डविन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत की पूछ रहा है तो यहाँ से उत्तर हो जाएगा K2 गार्डविन है। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो कि भारत में नहीं पाया जाता, नेपाल में पाया जाता है। लेकिन विश्व की सर्वाधिक पूछता तो माउंट एवरेस्ट हो जाती, लेकिन भारत की पूछ रहा है तब वहाँ पे क्या हो जाएगा? K2 गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। लेकिन यही एक और क्वेश्चन पूछता है आपसे पूछेगा कि आज़ाद भारत की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तब वहाँ पे आप फंसिएगा। तो उससे बचने के लिए क्या कीजिएगा कि कंचनजंगा आज़ाद भारत की, क्योंकि K2 गार्डविन जो है POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पाया जाता है। तो इस वजह से अगर आपसे, क्योंकि यहाँ पे आज़ाद नहीं पूछा, सिर्फ भारत की पूछा है, तो हालांकि POK भी भारत का हिस्सा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का उत्तर जो हो जाएगा विकल्प नंबर C K2 गार्डविन या ऑस्टिन हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंफर्म करके पूछ ले कि आज़ाद भारत की कौन सी होगी, यानी स्वतंत्र भारत की कौन सी सर्वाधिक ऊंची चोटी होगी, तो वो होगी कंचनजंगा होगी। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच पाई जाती है? तो यानी कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व में जो पाई जाती है हिमालय हिमरेखा पाई जाती है। अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, हिमालय का पर्वतीय पदीय प्रदेश है। तो ये पूछ रहा है कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक हिमालय। अगर वहीं बात करें शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेलोजोइक या सेनोजोइक काल में हिमालय पर्वत का यानी शिवालिक पर्वत का निर्माण हुआ है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ये कब निर्मित हुए? तो ये भी सेनोजोइक काल में निर्मित हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, क्योंकि वन लाइनर फॉर्म में डिस्कशन किया जा रहा है इसका। हालांकि हम कल एक डिटेल वीडियो के माध्यम से आपको सारे क्वेश्चन, क्योंकि आप हमारे पहले वीडियो देख लीजिए हमने किस लेवल का डिस्कशन किए हैं। बात करें तो 10 क्वेश्चन पे हमने 1-1 घंटे डिस्कशन किया है, 1.5 घंटे, कभी कभी 2-2 घंटे डिस्कशन भी चला जाता है। तो आप उस चीज़ को समझिए। आप क्या होता है कि जब वीडियो लंबा हो जाता तो आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिलता था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, क्योंकि आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं करते। थोड़ा सा आप लोग कहिए, थोड़ा सा हम ये मान लीजिए कि जो जिस लेवल का डिस्कशन आप करा देते हैं आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आज सिर्फ हम थोड़ा सा वन लाइन फॉर्म में डिस्कशन किए जा रहे हैं। इसका डिटेल वीडियो 5 घंटा लगे, 6 घंटा लगे, कितना भी टाइम लगे, हम इसका डिटेल वीडियो कल अपलोड कर देंगे। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो बात करते हैं टॉपिक, छोटा नागपुर पठार है। तो किस प्रकार का पठार है? तो छोटा नागपुर पठार जो कि अग्र गंभीर है टाइप के पठार है। अगर बात करें वहीं भारत में भू आकृति आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या मनन कीजिए। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर की बात करें तो संरचना दृष्टि मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये विकल्प सही है। वहीं बात करें कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नित में हुई है, तो अगर बात करें तो ये भी सही है। अगर बात करें गंगा मैदान की रचना
अगर गर्त में हुई है तो ये भी विकल्प सही है। तो अगर बात करें इस विकल्प की, यानी कि इसका सही कौन सा होगा, तो विकल्प नंबर 1, जो कि इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। अगर बात करें चौथा की, तो हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपियन प्लेट तथा चीनी प्लेट की त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो जबकि भारत की उत्पत्ति यानी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में त्रिकोणीय यानी कि ये यूरोपियन प्लेट नहीं पाई जाती है। भारतीय प्लेट, चीनी प्लेट तो पाई जाती है, लेकिन यूरोपियन प्लेट चूँकि नहीं पाई जाती है, तो इस वजह से ये विकल्प गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही होगा वो सही होगा 1, 2 और 3, यानी विकल्प नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो भुवन पहाड़ी जो कि मेघालय पठार का अंश नहीं है। बात करें कौन कौन सा है, तो गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ मेघालय का अंश है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि नोकरेक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो इल्मेनाइट किसका खनिज है। तो अगर बात करें तो इल्मेनाइट जो खनिज है वह टाइटेनियम का खनिज है। भारत की तटरेखा की माप कितनी है, तो भारत तटरेखा की माप जो है 75 यानी 7516.5 किलोमीटर लंबी है। क्योंकि एक्यूरेट अगर डाटा पूछ लेगा तो वहाँ पॉइंट भी आता है, यानी कि 7516.5 किलोमीटर लंबी है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं तो सह्याद्री कहलाते हैं। सह्याद्री का ऊपरी भाग कहें तो ऊपरी भाग जो कि कलसुबाई कहलाता है, वहीं अगर पश्चिमी भाग की बात करें सह्याद्री की, दक्षिणी भाग की, तो महाबलेश्वर की पहाड़ी कहलाता है। तो लगभग 32 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो सह्याद्री को 2 भागों में बांटती है। तो इसका जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पूछता है कि सह्याद्री की उत्तरी भाग की पर्वतीय की भाग की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, सह्याद्री की इसको पश्चिमी घाट को। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको कल देखने को मिलेंगे। वेदर जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो बात करें जो कि सर्वाधिक ऊंचाई की अगर भारत के हिसाब से बात, इसका सेपरेटेड वीडियो हमने अपलोड कर दिया, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर बात करें कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई नहीं होगा, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो काराकोरम दर्रा है। भारत का काराकोरम दर्रा है, चूँकि विकल्प में कहीं नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई विकल्प इस प्रश्न का सही होगा। अगर वही बात करें लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं लगाता है, तो अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान ये सभी लगाते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से कल पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि याद नहीं होता, तो हम एक ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सारे जो कि कैस्पियन सागर से यानी जितने भी सटे हुए देश हैं उन सभी को याद करेंगे। साथ ही साथ ये विश्व की सबसे लंबी झील भी है। ऐसे कुछ जो फैक्ट हैं जो हम कल के वीडियो में देखेंगे। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह किसका अंग है, यह किसका भाग है, तो विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का भाग है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वनों के अंतर्गत आता है। वहीं कल हम वन रिपोर्ट भी पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट मिलता है, तो बात करें तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। बात करें नीलगिरी पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंचाई चोटी के बारे में, तो डोडा बेटा हो जाती है। कितनी है ऊंचाई, तो आपको देखने को मिलेगा कि 2637 मीटर डोडा बेटा की ऊंचाई है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं, तो कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ियों की अगर बात करें तो कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ी है वो कार्डमम की पहाड़ी है। अगर बात करें वहीं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करें, भारत के जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है, तो बिहार राज्य हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा बिहार होगा। तो कल हम जनसंख्या यानी पूरी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या जो कि 2011 की कराई गई है, क्योंकि अभी नई नहीं आई है, तो पूरी जनसंख्या को हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से कल पढ़ेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति
मुख्यतः कहाँ पाई जाती है या कहाँ संकेंद्रित है। तो द्रविडियन प्रजाति जो संकेंद्रित है, तो अगर बात करें तो ये है यानी द्रविडियन प्रजाति जो संकेंद्रित है दक्षिण भारत में। तो हम लोग कल के वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि भारत की सभी प्रमुख जनजातियों को। बात करें क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो किस राज्य में जनजाति नहीं, तो हरियाणा राज्य में नहीं है। वहीं बात करें भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, उपयुक्त में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा टोडा जो कि पाई जाती है तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। बहुपति विवाह के लिए प्रचलित जनजाति है जो कि तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है, सारे हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कशन करते हैं, लेकिन चूंकि थोड़ा सा आज एक प्रयोग किया जा रहा है, अगर ये आप लोग एक इसका लाइक यानी एक टारगेट लाइक 100 लाइक ही पहुंचा देते हैं, तो इसका इतना डिटेल में हम करा देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस लेवल का पूरी जियोग्राफी को हम 50 क्वेश्चन के माध्यम से आपको पढ़ा देंगे, जहाँ से सर्वाधिक एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बनाती है। तो अगर बात करें जो गंगा बनाती है वो देवप्रयाग में बनाती है। भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नदी तंत्र को भी हम लोग कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तेल नदी निम्नलिखित में नदियों में से किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी जो कि बागमती कहे या गंडक कहे ये सभी गंगा की सहायक है, लेकिन तेल नदी जो कि अगर बात करें तो महानदी की सहायक है। तो इस वजह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बागमती गंडक इनकी सहायक नदी नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी कौन कौन सी नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में, गोदावरी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, कृष्णा भी गिरती है, कावेरी भी गिरती है। बात करें कि लूनी नर्मदा ये जो कि अरब सागर में गिरती है, तो यानी विकल्प ए विकल्प दोनों सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर बात करें इस प्रश्न के बारे में, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी शंख, बराकर, उत्तरी कोयल ये सभी उपनदी हैं जो कि अगर बात करें वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपको बात करें तो देखने को मिलेगा कि गंगा की उपनदी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर जाएगा वो विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो सोन और गंगा नदी का जो संगम है वो पटना में स्थित है। बात करें निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो अगर बात करें इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो उत्तरकाशी हो जाएगा, क्योंकि फतेहपुर भी स्थित है, भागलपुर भी स्थित है। तो अगर नहीं पूछ रहा है तो उत्तरकाशी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो अगर बात करें तो सबसे सूखा स्थान जो कि लेह है, क्योंकि आप देखते होंगे जो लेह में वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 9.25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और ये परिभाषा है कि जहाँ भी 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है तो उसको मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब वो मरुस्थल शीत भी हो सकता है, साथ ही साथ अगर बात करें तो वो मरुस्थल गर्म भी हो सकता है। तो कल की वीडियो के माध्यम से जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी को भी इसको पढ़ेंगे, कि सारे मरुस्थलों को भी इस क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है, यानी उनमें जलवायु की भिन्नता का जो मेन कारण है तो क्या है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए। भारत की सर्वाधिक वर्षा
मुख्यतः प्राप्त होती है तो किस प्रकार की मानसून से, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। अगर बात करें दुमटी या लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो इसमें जो मिलता है वो है उपयुक्त में से अधिक, यानी बालू कण भी मिलते हैं, चिकना कण भी मिलता है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो पौधों को जो सबसे या बात करें कि सबसे अधिक पानी जो मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा तो चिकनी मिट्टी में मिलता है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक हैं, तो कौन कौन से जो हरित क्रांति के घटक हैं, तो उपयुक्त में से सभी हैं, यानी कि उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की बीज, सिंचाई, साथ ही साथ इस प्रश्न का अगर बात करें तो ग्रामीण सड़कें और विपणन हरित क्रांति के हमसे घटक पूछ रहा है, तो अगर बात करें तो ग्रामीण विद्युतीकरण है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो प्रयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी ये हरित क्रांति के घटक हैं, सभी का कहीं ना कहीं यहाँ से विकास हुआ था, तो इस वजह से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्न में से कौन सा एक कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो उत्पादकता बढ़ाने का जो रास्ता है वो कुशल सिंचाई भी है, कीटनाशकों का प्रयोग भी है, गुणवत्ता युक्त बीज है, तो एक से अधिक, यानी इस प्रश्न का जो सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, एक से अधिक। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध यानी सारी क्रांतियों को मिला करके इंद्रधनुषी क्रांति बनाई गई है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति जो संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, तो अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। वहीं प्रोडक्टिविटी के मामले में यानी उत्पादकता के मामले में, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में जो कि आपको पंजाब राज्य देखने को मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि आपको देखने को मिल रहा है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि भारत के किन राज्यों में, तो उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में सर्वाधिक गन्ना पैदा किया जाता है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के में, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है, तो अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो चिली हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं जो चिली दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है जो कि दक्षिण पश्चिम सीमा पर स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक आपका एंडीज पर्वत, यहीं अगर बात करें तो मरुस्थल भी कई सारे देखने को मिलेगा, तो चिली में अटाकामा मरुस्थल अर्जेंटीना के पास यानी इसी की सीमा पर स्थित है, तो यहाँ से भी संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो सर्वाधिक द्वीपों वाला जो देश है वो इंडोनेशिया है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो आपसे पूछ रहा है कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो अगर बात करें हम लोग बात कर ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में। विश्व में 5 प्रमुख द्वीप हैं, आप लोग एक ही जगह नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले जो कि है ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड सर्वाधिक बड़ा अगर पूछे तो ग्रीनलैंड, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपको, यानी आप बिहार एसआई ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, यूपी पीसीएस ले लीजिए, जैसे यानी स्टेट पीसीएस जैसे कुछ यानी एग्जामों में आपसे यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। वहीं दूसरा जो पूछता है पपुआ न्यू गिनी दूसरा है। अगर बात करें जो तीसरा है तो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। अगर वही बात करें आपसे कह दें कि एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक बड़ा है तो बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। चौथा जो द्वीप है वो मेडागास्कर है। पांचवा की बात करें तो बेफिन की खाड़ी, बेफिन द्वीप कहें या बेफिन की खाड़ी कहें। तो आपसे जब भी कुछ क्वेश्चन ये पूछे अब कि विश्व का सर्वाधिक बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, दूसरा पपुआ न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो, चौथा है मेडागास्कर, पांचवा है बेफिन द्वीप।
अगर पूछ ले आपसे कि एशिया का सर्वाधिक बड़ा कौन सा है, तो बोर्नियो द्वीप सर्वाधिक बड़ा है। तो यहाँ से संबंधित आई होप कि आपके डाउट क्लियर होंगे। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा है, तो जो सबसे बड़ा होगा अगर, तो बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। अगर, क्योंकि बोर्नियो द्वीप तीसरे नंबर पर आता है, पहले पे ग्रीनलैंड, दूसरे पे पपुआ, तीसरे पे बोर्नियो। आप एक ही जगह नोट कर लीजिएगा, 102 बार इसका रिविजन कीजिएगा, जिससे कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन है तो आप इनको सही कर पाइएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। भारत के किन राज्यों में से, यानी भारत के किन किन राज्यों को चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो अगर बात करें इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर बात करें भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। तो आई होप कि ये 50 क्वेश्चन को जो डिस्कशन है आपको पसंद आया हो। यदि पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ आप लाइक कीजिएगा, जिससे कि जब अगला वीडियो हम यानी अगला वीडियो जब भी हम लाएँ तो एक डिटेल डिस्कशन के साथ लाएँ। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।